हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे एलएसजी वर्सेस आरसीबी ड्रीम 11 प्रेडिक्शन फ्रॉम द ग्रैंड लीग पॉइंट ऑफ व्यू। ये वीडियो में हम ग्रैंड लीग को टारगेट करेंगे और बेस्ट इज बेस्ट ऑलवेज यहाँ टीम बनाने की कोशिश जो हम करते हैं वो फिर से कोशिश करेंगे। मेरी दोस्तों बातें ध्यान से सुनोगे तो बहुत बढ़िया कर पाओगे। पिछले 2-3 मैचेस में आप ग्रैंड लीग की वीडियोस देख ही रहे हो कितना अच्छा करके जा रही है। मैं आई होप इसी वीडियो के थ्रू आपको बहुत अच्छा ग्रैंड लीग में हेल्प कर पाऊंगा और गाइड कर पाऊंगा, जिससे आप सबसे बढ़िया कर पाए। बढ़िया टीम बनाएंगे तो बढ़िया करके आएंगे, वही हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बोल्ड प्रेडिक्शन से, क्योंकि आरसीबी की टीम में देवदत्त पडिक्कल इंजर्ड हो गए हैं। मैच में कुछ नया जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी आरसीबी इस मैच में विन करने वाला है। लखनऊ के हिसाब से अगर आप देखो ना, टॉप 3 बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका टॉप 3 ही मैक्सिमम स्कोर कर रहे हैं। मेरे हिसाब से फिर कोई ना कोई टॉप 3 में से 50 मारेगा। पूरन और कोहली कोई ना कोई बल्ले से बहुत अच्छा करने वाला है इस मैच में। पाटीदार या जितेश कोई डिफरेंशियल बनेगा। दोनों पिछले मैचेस में कुछ शांत रहे हैं, बट आई थिंक दोनों में से एक का बड़ा कमबैक होगा। जितेश को स्पेशल गेम चेंजर मानना आज के मैच में, क्योंकि उनको बिल्कुल कम लोग ट्राई करेंगे। हेजलवुड या एंगिडी कोई एक खेलेगा, जो भी खेलेगा वो बढ़िया करेगा और इंपॉर्टेंट रोल उसका रहेगा एज बॉलर, क्योंकि हेजलवुड लास्ट मैच नहीं खेले थे, एंगिडी टीम में आए थे, इसलिए दोनों में से मैं कह रहा हूं कोई एक ही खेलेगा। देन आरसीबी का कोई फिनिशर उनके लिए बहुत तगड़ा फिनिश करने वाला है ये मैच, तो चाहे टिम डेविड हो चाहे रोमारियो शेफर्ड, कोई एक तो बल्ले से आज आपके लिए अच्छा इंपॉर्टेंट रोल करेगा, स्पेशली अगर आरसीबी बैट पहले करे तो। ठीक है, ये ध्यान रख के चलना। ये कुछ फोरकास्ट फैमिली के विनर्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा बढ़िया अर्निंग किया है, और अच्छे से आप देखोगे उन्होंने फैंटेसी लीग्स में अच्छा किया है। ड्रीम 11 के ऊपर 1-1 लाख रुपए वाला जो हफ्ता था, बहुत बढ़िया विनिंग कर ली। अच्छी बात यह अभी भी 200 लखपति वीक चल रहा है, यानी कि एक ग्रैंड लीग ऐसी आ रही है ड्रीम 11 में जिसमें आप 200 लखपति बनने वाले हो। तो उन 200 में मैं चाहता हूँ आप में से भी कोई आए, इसीलिए ड्रीम 11 का लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है आप अभी डाउनलोड कर लो। मुझे पता है आप सबने पहले से ही डाउनलोड करी हुई है, लेकिन मेरा कोई भाई अगर नया है तो वो डाउनलोड कर सकता है। लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में दिया है। ड्रीम 11 का वन ऑफ द बेस्ट फैंटेसी ऐप्स ही नहीं, मैं कहूँगा इंडिया की ही बेस्ट फैंटेसी ऐप्स, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा किया है। यहाँ आप देख सकते हो मेरी 2 लाख की विनिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 लाख की। आप भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ऑफकोर्स टीम आपको सबसे अच्छी बनानी होगी, इसीलिए आप ये वीडियो देखने आए हो। जो नया मेरा भाई और अच्छे से जीतना चाहता है वो जल्दी से टेलीग्राम चैनल पे आ जाए। लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में। यहाँ पे ऑडियोज आते हैं, पिच रिपोर्ट आती है, हर चीज़ आती है, और जो इंपॉर्टेंट होकर जाती है आपका गेम बना के जाती है। यूट्यूब पे डेली वीडियोस देखने के लिए चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का बटन आपको ठीक दोस्तों वीडियो के नीचे मिलेगा। सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन भी आ जाएगा, बेल आइकन को प्रेस करें, और देन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। वीडियो को ध्यान से देखना, यकीनन तौर पे आप काफ़ी अच्छा कर पाओगे। लखनऊ की कुछ टीम ऐसी चल रही है, मेरे को नहीं लगता ज़्यादा चेंज करेंगे, लेकिन एक चेंज मैं पर्सनली देखना चाहता हूँ रवि बिश्नोई को। स्पेशली इकाना स्टेडियम में मैच है, मैं चाहूँगा रवि बिश्नोई खेलें। अब वो चाहे प्रिंस यादव को या आकाश सिंह को, किसी को भी बाहर करके लेके आओ, लेकिन आपको लेके आना चाहिए रवि बिश्नोई को, मेरा ये मानना है। बाकी मिचेल मार्श इनके इंपैक्ट बैटर के तौर पे आ रहे, बॉलिंग के टाइम पे कोई प्लेयर बाहर भी हो जाएगा। ठीक है, बैटिंग के टाइम पे मिचेल मार्श आ जाते हैं। पंत स्ट्रगल कर रहे हैं इस मैच में भी, मुझे लगता है शायद स्ट्रगल इनका कंटिन्यू ही रहेगा, लेकिन फिर भी आप ट्राई करना चाहो तो ग्रैंड लीग्स में कर लेना, क्योंकि अगर 25 रन भी मारे, 1-2 कैच पकड़ गए एज विकेट कीपर या स्टंप कर गए, तो गेम में जरूर आ जाएंगे। देन दोस्तों हम बेंगलोर पे आते हैं। इनको बड़े झटके लग चुके हैं कुछ। एक तो सॉल्ट की इंजरी हुई थी, तो उनकी जगह जैकब बैथल है। लेकिन अगर आप देखो दोस्तों एक चीज़ इंपॉर्टेंट, अगर जैकब बैथल या इनफैक्ट फिल सॉल्ट ठीक हो जाते हैं तो जैकब बैथल सीधा बाहर जाएंगे, फिल सॉल्ट अंदर आएंगे। नंबर 3 पे देवदत्त पडिक्कल थे, इंजर्ड हो गए हैं। स्वास्तिक चिकारा ऑप्शन है, मयंक अग्रवाल ऑप्शन है। अगर इनको लेफ्ट हैंडर ही चाहिए तो मनोज भंदागे ऑप्शन है। तो इनके पास ऑप्शंस काफ़ी हैं आरसीबी के पास, लेकिन श्योरिटी नहीं है नंबर 3 पे कौन आएगा, इसलिए नंबर 3 का खिलाड़ी मैं ज़्यादा ट्राई नहीं किया हूँ। फाइनली हम देख लेंगे कौन है, तो मैं आपको जो है टॉस टाइम पे जरूर अपडेट दे दूंगा। मेरे हिसाब से जितेश बहुत अच्छे गेम चेंजर है आज के मैच के, और रजत भी काम आ सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन में अगर आप देखोगे लुंगियांग ईडी की जगह हेजलवुड भी आ सकते हैं। देखो हमारी जितने भी कॉम्बिनेशन हैं उसमें देखो मेरी टीम में बैथल है, अगर बैथल नहीं खेलता आप सीधा सीधा सॉल्ट को रखता, अगर मैंने बैथल को रखा है, बैथल और सॉल्ट रिप्लेस करने हैं। ठीक है, वहीं अगर मेरी टीम में दोस्तों यहाँ पे लुंगियांग ईडी है, लुंगियांग ईडी और हेजलवुड को डायरेक्टली रिप्लेस करना है। और ध्यान रखना चिकारा, मयंक या बिश्नोई कोई खेलेगा तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा, ये मेरे फिलहाल टीम्स में नहीं है। बेस्ट जो आज का दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन है उसमें किंग कोहली का नाम रहेगा, और साथ में मेरे हिसाब से निकोलस पूरन बहुत जरूरी है, वरना आप यहाँ जैकब बैथल, रजत पाटीदार, मार्करम और मिचेल मार्श को भी ट्राई कर सकते हो। स्पेशल फोकस ज्यादा ग्रैंड लीग के लिए आप मार्करम और पाटीदार पे कर लेना। विराट और निकोलस पुरान तो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे ही, चाहे स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग। देन डिफरेंशियल, सबसे अच्छे डिफरेंशियल जो है मैंने सबसे पहले उन्हीं का नाम रखा है, मयंक यादव और जितेश शर्मा, अपनी अपनी टीम के जो दोनों मुझे बेस्ट डिफरेंशियल दिख रहे हैं, तो दोनों को जरूर ट्राई कर लेना। मयंक और जितेश को एक तो जरूर गेम बनाएगा, और जितेश आपको विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देते हैं, ये मत भूलना। मिलर का मैं यार पर्सनली नॉक देखना चाहता हूँ, पहला सीजन ऐसा दिख रहा है जहां मिलर का परफॉर्मेंस अभी तक नहीं आया, सिर्फ 8% से
सिलेक्शन हो गया, वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स हैं, बट इनको लखनऊ में वो बेस्ट काम नहीं करने को मिला अभी तक। देखते हैं आज कुछ करते हैं। तो डेविड फिनिशिंग करेंगे यहाँ पे बेंगलोर से, और सुयश शर्मा बहुत अच्छे डिफरेंशियल है। मयंक, जितेश और सुयश, ये 3 नाम ध्यान रखना, 2 जरूर काम करेंगे और इन तीनों का सिलेक्शन बहुत कम है। सुयश लखनऊ जैसी टीम के आगे विकेट ले सकता है भाई, बंदे ने अच्छी बॉलिंग करी है, वो शायद पॉइंट्स में नहीं दिखेगा और उसी का फायदा आपको उठाना है। सुयश भी गेम में आ सकते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, यदि खेलेंगे तो ध्यान रखना है आपको। लेकिन जो चीज़ मुझे आपको बतानी है भाई, 4 करोड़ वाली ग्रैंड लीग तो ड्रीम 11 दे ही रहा है, लेकिन लखपति पे लखपति ऑफर भी आपके लिए आ रहे हैं। उम्मीद करूंगा आज भी जो आपको दिख रहा है 200 लखपति वाला ऑफर, उसमें कोई फोरकास्ट फैमिली का बंदा बढ़िया करके आएगा। क्या आप होंगे वो आप, इसके लिए हम आगे टीम्स देखेंगे। चेंजेस जरूर कर लेना, क्योंकि जो लखनऊ और आरसीबी का मैच है बहुत तगड़ा होने की उम्मीद है, और तगड़े प्लेयर्स के बीच में मुझे आपसे ग्रैंड लीग चाहिए ही। पहला ही कॉम्बिनेशन बड़ा तगड़ा बना दिया, बेस्ट बैटर्स के साथ निकोलस पुरान और विराट कोहली को सीवीसी किया हूं। टोटल हाई स्कोरिंग कॉम्बिनेशन दोस्तों, जिसमें मैंने मार्श, पाटीदार, बेथल, जितेश, इसमें आप देखोगे हर कॉम्बिनेशन में डिफरेंशियल आपको मिलेगा। इसमें मेरा जितेश डिफरेंशियल है, और कहीं ना कहीं माकरम, शेफर्ड, आवेश, एंगीडी, दिग्वेश आपको दिखेंगे। दोनों टीम के डेथ बॉलर आवेश और एंगीडी को कवर किया हूं, सारे हाई स्कोरर्स को रखा हूं, बीच में दिग्वेश को भी ट्राई किया हूं। दिग्वेश अगर आपको इग्नोर करके एक और बैटर रखना है तो कर सकते हो, बट मुझे लगता है थोड़ा बैलेंस मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने दिग्वेश को भी रखा। ताकि दोस्तों अगर आप देखो, हमें चाहिए कि भाई बड़े प्लेयर जितेश तक बैटिंग जाए, रोमारियो तक बैटिंग जाए, एटलीस्ट 3-4 विकेट तो आरसीबी से चाहिए ना। तो मुझे लगता है जब 3-4 विकेट जाएंगी तो आवेश और दिग्वेश उसमें एटलीस्ट 1 से 2 कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। देन ये थोड़ा सा अलग आ जाता है, इसमें मैंने मयंक और एंगीडी को रखा है। अगेन मैंने यहाँ पे हाई स्कोरर्स को रखने की कोशिश करी है। किंग कोहली और माकरम दोनों अपनी अपनी टीम के ओपनर्स को सीवीसी किया है। मार्श, पटीदार, बैथल, जितेश, पूरन, इसमें मैंने पंत को भी ट्राई कर लिया, यहाँ पंत नहीं थे। और अगेन रोमारियो मेरे पास है, जो मेरे हिसाब से इस मैच में बॉलिंग भी कर सकते हैं। मेरे जो बेस्ट 2 बैटर्स इस मैच के हैं, पूरन, कोहली को यहाँ ट्राई किया। माकरम अगर फॉर्म दिखाते हैं तो किंग कोहली के साथ वो भी अच्छा काम कर सकते हैं। इफ पूरन नहीं माकरम चले तो ये कॉम्बिनेशन बेहतर हो सकता है। देन हमारे पास आता है ऑलराउंड कॉम्बिनेशन। इसमें कैप्टन एकदम रिस्की और डिफरेंशियल, जिन्होंने हमें लास्ट में जिताया था, रोमारियो, शेफर्ड को किया हूं, और वाइस कैप्टन किया हूं माकरम को। हालांकि प्लेयर्स इनके बहुत शानदार है दोनों टीम्स के, लेकिन मुझे ना दोनों टीम्स की बॉलिंग पे विश्वास नहीं है। फिर भी मैंने एक ऐसा कॉम्बिनेशन रखा है जहां मैंने बॉलर ज्यादा रखे, क्योंकि बेंगलोर के बॉलर में फिर भी आप कह सकता हूं बढ़िया करते हैं। एंगीडी और यशदयाल को रखा हूं, बट इनसे मुझे उम्मीद कम है। लेकिन जिनसे मुझे थोड़ी सी उम्मीद है विकेट की, वो है मयंक यादव, एक्सप्रेस फास्ट, 4 रन खाएं, विकेट लेंगे। आवेश डेथ बॉलर, और दिग्वेश एक आधी विकेट लेते हैं, किसी का नाम लिखते हैं और हर मैच में चले जाते हैं। तो इनसे अगर थोड़ी विकेटें आ जाए, पर्सनली लखनऊ से उम्मीद कम है, बट अगर आ जाए तो ये एक डिफरेंशियल कॉम्बिनेशन बन सकता है। ये चीज़ देख के चलना, मेरी बात समझ के चलना। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इसमें बॉलर ज़्यादा हैं, बट मेरे हिसाब से इस मैच में बल्लेबाज गेम बनाने वाले हैं, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रख के चलना। ये है सिंपल लखनऊ के फेवर में टॉप 3 चेज। अगर लखनऊ को टारगेट मिलता है और सारा टारगेट उनके टॉप 3 ही चेज करते हैं, तो मैंने उन्हीं के बॉलर रखे। मैंने बेंगलोर का कोई बॉलर नहीं रखा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 विकेट जाएगी। अगर उसके लिए आपको रोमारियो या क्रूनल को रखना है तो आप रख सकते हो। मैंने बेंगलोर के अच्छे खासे बल्लेबाज रखे हैं। चेजिंग टाइम पे मुझे निकोलस पुरान, मार्श और माकरम, इन पर्सनल दोनों ओपनर से ज़्यादा टारगेट चेज चाहिए, और थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन निकोलस पुरान से। मान लो 150 का टारगेट है तो इनसे 60-60 चाहिए लगभग, और उनसे 20-25 भी आ जाए पुरान से, तो वो इतना काम कर देंगे कि टीम में आ जाए। एक बॉलर अगर बेंगलोर का डालना ही है ना, तो एक काम करो, डेविड या बेथल, इनकी जगह रोमारियो को डाल लो, क्योंकि जो 1 विकेट इनमें से किसी की जाएगी तभी पुरान आएंगे, और क्या पता वो विकेट शेफर्ड ही ले जाए या क्रूनल पांड्या ले जाए। तो उन दोनों में से एक को कर लेना इस कॉम्बिनेशन में, ये चेंज आपने कर लेना है। देन इकाना सरप्राइज, बेंगलोर को सरप्राइज अगर देना है तो मयंक यादव को आना होगा गेम में। मैं पहले ही बता रहा हूं, मुझे ज्यादा लखनऊ के बॉलर्स पर विश्वास नहीं है, अनलेस बिश्नोई आ जाए। बट मयंक यादव वो पेसर हो सकते हैं जो अच्छी विकेटें लेते हैं, क्योंकि 150 की स्पीड से डालते हैं। तो अगर इनको 2-3 विकेट मिलते हैं, रॉक करते हैं या आरसीबी की बल्लेबाजी को, तो उस गेम में रॉक करना मतलब तंग करना, ठीक है, इस सेंस में। वैसे रॉक करना अच्छा होता है, रॉक करना मतलब एकदम हिला डालना, इस केस में ये मतलब है। तो अगर आप देखोगे तो भाई इसमें मैंने मिडिल ऑर्डर बेंगलोर का रखा ही नहीं, क्योंकि मैंने मयंक को एज वीसी बैक किया है। विराट के बाद सीधा क्रूनल और शेफर्ड है, जो काफी नीचे आएंगे। अगेन आवेश, दिग्वेश है, माकरम कैप्टनसी है, ये भी लखनऊ फेवर था। सरप्राइज ऑफ इकाना, लखनऊ के ग्राउंड पे वो बोलते तो हैं अदाब से हराएंगे, लेकिन अगर अदब से हराएंगे तो ऐसे कॉम्बिनेशन ही गेम में आएंगे। देन दोस्तों मैं आ चुका हूं जो मेरे हिसाब से जीतने वाली ये टीम आरसीबी, उसके ऊपर जो उनके 2 बेस्ट बैटर हैं, जो मुझे लगता है पार्टनरशिप अच्छी कर सकते हैं, उनको रखा हूं। विराट और पाटीदार को सीवीसी रखा हूं। दोस्तों इस केस में मेरे पास मयंक अगेन है और दिग्वेश है। मयंक होपफुली अगर आउट कर पाते हैं जेकब बेथल को, तो इन दोनों की पार्टनरशिप अच्छी बड़ी आ सकती है, कोहली और पाटीदार की। उसके बाद फिनिशिंग के लिए मेरे पास डेविड और शेफर्ड है, दोनों है। आपको एक रखना है, एक रख लो, लेकिन शेफर्ड का आई थिंक इस मैच में ना 2 ओवर भी आने चाहिए सामने की टीम को देखते हुए। अच्छे खासे यहाँ पे बेंगलोर के बॉलर्स भी हैं, बेंगलोर के फेवर में बनाया हूँ। भुवनेश्वर को रखा हूँ इस केस में। तो माकरम को ड्रॉप है, क्योंकि ओपनर को हमें आउट करना है, तो ओपनिंग
बॉलर ही टीम में चाहिए, इसलिए भुवनेश्वर को रखा हूं, माकरम पे रिस्क लिया हूं। देन दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और सुयश मेरे अच्छे कॉम्बिनेशन में आज गेम चेंजर होंगे। बाकी गेम चेंजर तो मैं आपको टेलीग्राम पे बताता ही हूं, नहीं जुड़े तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में। बेहतरीन बातें होती हैं, एक नंबर बातें होती हैं, जल्दी से आ जाएं। 6,50,000 लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाएं। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब क्लिक करते ही यहाँ पे आएगा बेल आइकन, बेल आइकन पे भी क्लिक करें, और बेल आइकन क्लिक करते ही दोस्तों फिर आ जाएगा ऑल नोटिफिकेशन का बटन, ऑल नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन करें। अब हम चलते हैं अपने फाइनल कॉम्बिनेशंस की तरफ। अगेन ये पूरा पेज मजेदार है, और ये पूरा पेज मेरा फेवरेट टीम से भरा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान से समझना, यहाँ थोड़ा वक्त देना। डिफरेंशियल डुओ बहुत ही ज़्यादा आप देखोगे ऐसे प्लेयर को सीवीसी किया हूँ जिसको लोग नहीं देंगे। पिछले मैच में बनाया था ब्रेविस और नूर का कॉम्बिनेशन, ठीक है, ब्रेविस 50 मार गए थे, नूर 4 विकेट ले गए थे। तो यहाँ पे मैंने किया क्रूनल और जितेश का कॉम्बिनेशन। दोस्तों अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप क्रूनल के साथ पटीदार का भी कर सकते हो, आप रोमारियो के साथ जितेश का भी वो भी कर सकते हो। ये दोनों नहीं चले तो रोमारियो और जितेश का चल जाएगा, अदरवाइज क्रूनाल और रजत पटीदार का चल जाएगा। मैंने बेंगलोर को फेवर किया, इसीलिए बेंगलोर के ज़्यादा खिलाड़ी हैं, यश दयाल और लुंगी अंगिडी को भी रखा हूँ। सिर्फ आवेश को रखा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ लखनऊ के ज़्यादा बॉलर्स नहीं रखे हैं, प्रॉपर मैंने यहाँ पे फेवर किया है बैटर्स को और थोड़ा ज़्यादा बेंगलोर को। कृणाल पांड्या अगर एक ऑलराउंड वैल्यू दें, क्योंकि देखो आज लेफ्ट हैंडर टीम में कमी है, कृणाल पे ही ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है बल्लेबाजी का एक इंपॉर्टेंट रोल आ जाए, ऊपर भी भेज दिया जाए। और इनका फॉर्मर ग्राउंड है लखनऊ, ये यहाँ पे कैप्टनसी भी कर चुके हैं लखनऊ के लिए। जिनको नहीं पता, मेन कैप्टन राहुल थे उस टाइम पे, KL राहुल जब इंजर्ड हुए थे कृणाल पांड्या ने ही कैप्टनसी करी थी, तो ग्राउंड को समझते हैं, ठीक है। ओपनर प्लस डेथ बॉलर सिंपल कॉम्बिनेशन है। मेरा दिल था मैं हेजलवुड और कोहली को सीवीसी करूं, बट हेजलवुड तो खेल नहीं रहे, अगर खेलेंगे तो हेजलवुड और कोहली होंगे मेरे सीवीसी, अदरवाइज मैं कोहली और एंगिडी के साथ जाऊंगा। टोटल बेंगलोर फेवर्ड है। भुवनेश्वर को रखा तो भाई मार्च को यहाँ ड्रॉप है, पहले आपको दिखाया था एक में माकरम ड्रॉप थे, यहाँ भुवनेश्वर को रखा तो मार्च ड्रॉप है। ओपनर ड्रॉप तो ओपनर बॉलर इन, सिंपल, ठीक है। सामने का मयंक को यहाँ पे सिर्फ रखा हूँ, यहाँ सिर्फ अवेश रखा था, यहाँ सिर्फ मयंक रखा हूँ। एक बॉलर लखनऊ का जरूर रखा हूँ, क्योंकि जब मुझे चाहिए बल्लेबाजी रोमारियो तक एटलीस्ट 2-4 विकेट तो जाएंगी, चाहे भले ही प्रमोशन में मिल जाए उस केस में रोमारियो को, बट फिर भी हमें कोई तो बॉलर चाहिए लखनऊ से, एटलीस्ट एक बॉलर तो चाहिए, 2 भी रख सकते हो। यहाँ पे मैंने पंत को भी रखा है, अगर आपको पंत नहीं रखना आपकी मर्जी है। देन कम बैक ऑफ कैप्टन, दोनों डिफरेंशियल प्लेयर। सुयश को वीसी किया हूँ, बॉलिंग से इनको गेम में आना होगा, बैट से जो कैप्टन पिछले कुछ मैचेस में हमारे बेंगलोर के आरसीबी के रजत पटीदार हिट नहीं हो रहे, वो काम इनको करना होगा। सामने की टीम की बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है, स्पेशली अगर बिश्नोई ना खेलें, पटीदार गेम में आ सकते हैं। वैसे भी स्पिन अच्छी खेलते हैं, अगर बिश्नोई आ भी जाएँ तो भी। तो यहाँ मैंने पटीदार को कैप्टनसी दिया हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इनका रहेगा अगर। और बॉलिंग में एकदम ही अलग डिफरेंशियल बॉलर को मैंने वाइस कैप्टन किया, लोग ले भी नहीं रहे जिससे सुयश को। तो 2 ऐसे खिलाड़ी जो पिछले कुछ मैचेस में ज़्यादा अच्छा नहीं किए, उनको मैंने सीवीसी किया बेंगलोर को फेवर करते हुए। एकदम डिफरेंशियल डुओ है कैप्टनसी का। मैंने पूरन के साथ जितेश को भी रखा है। इस केस में आप देखोगे एक डिफरेंशियल हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं आपको सुयश, दूसरा डिफरेंशियल आपको हमारे दिख रहे हैं जितेश। नोटिस करोगे ना अगर, तो मयंक और दिग्वेश का भी बहुत ज़्यादा सिलेक्शन नहीं है, ठीक ठाक ही है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अलग है, लेकिन मुझे मज़ा आया बेंगलोर के फेवर में ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने में। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो देख के आपको मजा आया। अगर आपको मजा आया तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक करें। ऐसे ही आपके लिए ग्रैंड लीग वीडियोज़ लाता रहूँगा, उसको देखते रहिए, बढ़िया करते रहिए। ड्रीम 11 का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाला है, वैसे तो सब डाउनलोड कर चुके हैं, अगर कोई मेरा भाई नहीं किया तो अभी जाइए, बहुत तगड़ी तगड़ी टीम्स बनाइए और ग्रैंड लीग में बढ़िया रैंक लेके आइए। अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए ध्यान रखिए।